में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी समय, कितनी भी बार कर सकते हैं। जानना चाहेंगे? यस। जानना चाहेंगे? यस। राइट। तो उस टेक्निक का नाम है ट्रिपल एस टेक्निक। राइट, टेक्निक का नाम है ट्रिपल एस फॉर्मूला। आपकी जिंदगी में जितना भी नेगेटिविटी आ रही है, आपको किसी ने प्लान दिखाने गए, किसी ने मना कर दिया, आपको किसी को आपने मतलब आपने किसी को मीटिंग में इनवाइट किया, नहीं आया, नेगेटिव ख्याल आने लगता है। राइट, तमाम सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं आपकी लाइफ में जब आपके अंदर नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो ऐसा क्या करें कि आप तुरंत उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएं और आप एक सही स्टेट में आ पाएं, प्रोडक्टिव स्टेट में आ पाएं और प्रोडक्टिव माइंडसेट में आ पाएं। जानना चाहेंगे? राइट, तो ये आपको 3S फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको मैं बोलता हूं, पहला है स्पॉट करना। राइट, पहला क्या है, मेरे साथ रिपीट करिए। पहला क्या है? स्पॉट। पहला क्या है? स्पॉट। जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आए, मतलब आप आज घर पे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी टीम में लोग सीपी नहीं करा रहे, एग्जाम्पल किया। राइट, मेरी टीम में लोग सीपी नहीं करा रहे, तो आपको जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है आपको स्पॉट कर लेना है, मेरे दिमाग में ये नेगेटिव ख्याल आ रहा है। क्या आपको ऐसा चाहिए? नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपकी टीम में सारे लोग सीपी पर हैं। यस और नो? राइट, तो सबसे पहले जो भी नेगेटिव ख्याल आता है उसको क्या करना है? स्पॉट। उंगली करिए, उंगली करिए, क्या करना है उसे? स्पॉट करना है। हाँ, पहले आइडेंटिफाई करना है, हाँ ये गड़बड़ चल रही है। राइट, मेरी इनकम नहीं बढ़, मेरा चेक नहीं बढ़ रहा है। आपके अंदर ख्याल आता होगा बहुत बार, मेरा चेक नहीं बढ़ रहा, बहुत टाइम हो गया, मेरी पिन नहीं बदल रही। क्या आप ऐसा चाहते हो? यस और नो? नो, आपका चेक नहीं बढ़ रहा है। राइट, क्या आप चाहते हो ऐसा? नो। आपका चाहते क्या हो? मेरा चेक हर महीने बढ़ रहा है, मेरी रैंक हर 3 महीने में बदल रही है। चाहते हो कि नहीं चाहते ऐसा? तो हमेशा याद रखिएगा, आप जो नहीं चाहते वो सोचना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है। हमेशा वो सोचना है और बोलना है जो चाहते हैं। राइट, यस। तो ఇప్పుడు ఇది ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ టెక్నిక్ మనకు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మనకు నెగటివ్ థాట్ వస్తది దానికి మనము ఇమ్మీడియట్లీ పాజిటివ్ లో మార్చుకోవచ్చు మనం. సో దీనికి ఎస్ఎస్ఎస్ ఫార్ములా అంటున్నారు. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఏమున్నదంటే స్పాట్ అని అంటారు. స్పాట్ అంటే ఏమున్నదంటే సపోజ్ మనకు ఒక నెగటివ్ థాట్ వచ్చింది, నా టీంలో ఎవరు సిపి చేస్తలేరు, ఓకే, ఇది నెగటివ్ థాట్ ఉన్నది. సో నిజంగా మనము అదే అనుకుంటున్నామా, నా టీంలో అందరూ సిపి అసలు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తలేరని? అట్లా కాదు, నేను అనుకోవాలి నా టీంలో అందరూ సిపి చేసుకుంటున్నారని. సో ఇది స్పాట్ చేయాలి. ఎక్కడైతే నెగటివ్ థాట్ వచ్చింది అక్కడే దానికి స్పాట్ అంటే దాన్ని గుర్తించాలి, అక్కడే ఆగాలి, ఆపుకోవాలి అక్కడే. ఓకే, సో చెక్ చేయాలి మనము ఎక్కడ నెగటివ్ ఉన్నది అనేది. तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो उसे क्या करना है? क्या करना है? स्पॉट करना है। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना है, दूसरा करना है स्टॉप करना है, रोक देना है। क्या करना है? दोनों हाथ आगे लाइए, दोनों हाथ आगे लेके आइए, दोनों हाथ आगे लेके आइए, दोनों हाथ। दूसरा काम क्या करना है आपको? स्टॉप कर देना है। पहला करना है स्पॉट करना, आइडेंटिफाई करना है, मेरे दिमाग में गड़बड़ चल रही है, गलत ख्याल आ रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ, जिसे मुझे रोकना है, उसे स्टॉप कर देना। और तीसरा है जबरदस्त। राइट, तीसरा पॉइंट है स्वैप करना है। दोनों हाथ ऐसे, हाथ आगे लेके आइए, उंगली लेके आइए, ऐसे ऐसे करके स्वैप कर देना है। क्या कर देना है? स्वैप कर देना है। क्या कर देना है? क्या कर देना है? क्या कर देना है? स्वैप कर देना है। तो पहला स्टेप है क्या करना है? स्पॉट करना। पहला स्टेप क्या है? स्पॉट। दूसरा हाथ से करके दिखाइए। दूसरा क्या है? स्टॉप करना। तीसरा क्या करना है? स्वैप करना है। मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। राइट, जैसे इसको स्वैप करना है, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हेलो, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, इसको स्वैप कैसे करना है? पॉजिटिव से, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कर सकते हैं ये? यस। मेरी टीम में लोग सीपी में नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव है, स्वैप कर देना। मेरी टीम में सारे लीडर सीपी पे आ रहे हैं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मैं जहां भी जाता हूं मुझे भयानक जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं। हेलो, यस प्लीज। ఎస్. సో ఫస్ట్ మనము నెగటివ్ థాట్ రాగానే స్పాట్ చేసినాము అంటే దానికి గుర్తించాము. సెకండ్ లెవెల్లో దానికి స్టాప్, దానికి ఆపేయాలి అక్కడే. మూడోది దానికి మనం మార్చుకోవాలి. సపోజ్ మూడో విషయంలో మనం స్వాప్ అని అంటున్నాము, మార్చుకోవాలి. నా టీం గ్రో అయితే లేదు అని అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, అక్కడే దానికి ఆపేసి నా టీం చాలా గ్రో అవుతుంది అని అనుకోవాలి. రైట్, సిపిలో అందరు రావట్లేదు అని వచ్చే భావనకి అక్కడే ఆపి సిపిలో అందరు వస్తున్నారని చెప్పుకోవాలి. నా టీంలో రిజల్ట్ రావట్లేదు అంటే అక్కడే అది ఆపేసి నా టీంలో చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది అని మనం అక్కడే మార్చుకొని చెప్పాలి. सो इसको हम बोलते हैं एफर्मेशंस, बोलते हैं सेल्फ टॉक बोलते हैं। जो दिन भर आप अपने आप से बात कर रहे हो, अगर आप इसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे और एक पॉजिटिव एफर्मेशंस दिन भर अपने आप से बात करेंगे, जब भी आपको नेगेटिव ख्याल आता है 3S फॉर्मूला याद रखिएगा। राइट, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। स्पॉट,
स्टॉप एंड मेरे साथ बोलिएगा, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप, क्या करना है, स्वैप, कैसे करना है, पॉजिटिव से, राइट। जो भी मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, मेरा हेडेक हो रहा है, नहीं मैं बहुत हेल्दी हूँ, समझ आ रहा है। जो भी चीज आपको जिंदगी में नहीं चाहिए उसे नहीं बोलना है, आपको उसे स्वैप कर देना है पॉजिटिव स्टेटमेंट से। इसको हम बोलते हैं एफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो आज से एक नियम बनाइएगा, वही सोचना है और वही बोलना है जो आप चाहते हैं, ना कि वो सोचना है वो बोलना है जो आप जिंदगी में नहीं चाहते। नहीं तो आपका जिनी है वो वही देता रहेगा जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप वही बोलते हो जो आपको नहीं चाहिए होता है। हेलो, अगर अच्छा लगे तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आप मुझसे। జీవితంలో ఏవైతే కావాలి అదే ఆలోచించాలి, అదే చెప్పాలి, ఏవైతే అవసరం లేదు ఇష్టం లేదు అది చెప్పొద్దు, ఇంకా అది ఆలోచన కూడా పెట్టుకోవద్దు. నా బిజినెస్ మంచిగా పెరుగుతున్నది అని అనుకుంటే అదే జరుగుతుంది, అది అవ్వట్లేదు అంటే మళ్ళీ అదే జరుగుతుంది, అవ్వట్లేదు అంటే అవ్వదు అది. సో మనము ఇది అఫర్మేషన్స్ అంటారు, పాజిటివ్ సెల్ఫ్ టాక్ అంటే ఏం కావాలి అదే ఆలోచించాలి, ఏం అవసరం లేదు అది ఆలోచించు, राइट। तो कुछ 2-3 एफर्मेशंस मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरे साथ रिपीट करना है। रिपीट करेंगे मेरे साथ? यस। हे परमात्मा, हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा बिजनेस वेस्टीज बिजनेस विनिंग टीम सिस्टम की सहायता से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरी टीम में सभी लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मेरी टीम में जबरदस्त मोमेंटम है। थैंक यू गॉड। इस तरह से आप गाड़ी चलाते हुए, खाना पकाते हुए, नहाते धोते जागते, जब भी आपको मौका मिलता है ये स्टेटमेंट्स आप अपने आप से बोलते रहिएगा, राइट। जब आप बार-बार, अभी तक आप नेगेटिव बोल रहे थे तो आपकी जिंदगी में नेगेटिव सिचुएशंस आ रही थी, लेकिन जब आप जो चाहिए बार-बार जानबूझकर बोलना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग करने वाले हैं? करेंगे? थैंक यू। तो ये कब होगा? ये होगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, जिसको मैं बोलता हूँ अवेयरनेस, राइट। ये होगा अवेयरनेस से। जब आप जागरूक होंगे, थोड़ा दिन में कम से कम 1 मिनट 2 मिनट रुकेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि आप दिन भर क्या काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा सा आप पॉज लेंगे, ब्रेक लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, और वहीं पर आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस लेनी है, राइट। ट्रिपल एस प्रोसेस लेनी है। स्पॉट करना है, स्टॉप करना है और स्वैप करना। कर सकते हैं? यस। ग्रेट। एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग। మనం ఒక నియమం ఫాలో చేయాలి. రోజు మనం పొద్దున సాయంత్రం బండి నడుపుకుంటూ, పని చేసుకుంటూ, స్నానం చేసుకుంటూ కొన్ని మాటలు మనం చెప్పుకుంటూ పోవాలి. ఇప్పుడే సార్ చెప్పారు, ఓ భగవంతుడా మీకు ధన్యవాదాలు, నా వెస్టీజ్ బిజినెస్ చాలా వేగంగా రైట్ ముందుకెళ్తుంది, అందరూ మంచి రిజల్ట్స్ తీసుకొస్తున్నారు, వెస్టీజ్ విన్నింగ్ టీమ్ అందరూ ఫాలో చేస్తున్నారు, చాలా మొమెంటం ఉన్నది, నా చెక్ సైజ్ పెరుగుతున్నది. ఇట్లాంటివి మాటలు మాటికి ఎప్పుడెప్పుడు సమయం ఉన్నది అప్పుడప్పుడు చెప్పుకుంటూ పోవాలి అని అంటున్నారు. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనం జాగ్రత్తగా ఉంటేనే, ఎక్కడైతే నెగటివ్ వస్తుంది అది దానికి స్టాప్ చేసి దాని ప్లేస్లో మనము పాజిటివ్ పెడతాము. సో మనలో మనము దాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే ఇది మార్పు వస్తుంది. कर पाएंगे? तो इसके लिए सबसे बढ़िया है, आपकी जो मॉर्निंग सीपी होती है वहां पर सीपी शुरू करने से पहले 5, 10, 15 एफर्मेशन स्टेटमेंट्स हैं, राइट, जो मैं अपनी टीम में कर रहा होता हूँ, राइट। वो आप अपने अप्लाई से ले लें और वो पूरी सीपी में एक नियम बना लें कि ये एफर्मेशन करना ही करना है। फिर आप अपनी सीपी शुरुआत कर सकते हैं जब भी आपको ठीक लगता है। इससे आपकी पूरी टीम में, पूरे बिजनेस में बहुत पॉजिटिव माइंडसेट जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि सारे लोग एक साथ कर रहे होंगे। जो कलेक्टिव प्रेयर होती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। यस, ఇట్లాంటి పాజిటివ్ ఎఫర్మేషన్స్ మనం మార్నింగ్ మన సిపి స్టార్ట్ చేయక ముందు ఈ 10 లైన్స్ మనం రోజు చెప్పుకోవచ్చు. మీ అప్లైయర్తో మీరు మాట్లాడుకొని, సో దీంతో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ అండ్ పాజిటివిటీ క్రియేట్ అయ్యేది టీమ్ లోపల అని అంటున్నారు. कहते हैं कि व्हाट योर सबकॉन्शियस बिलीव, जो आपका सबकॉन्शियस मान लेता है उसको वो अचीव कराने में जुट जाता है, वो आपको कराने में मदद करता है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे डीयूसीडी जाना है और अंदर से एक फर्म बिलीफ आ गया है कि मुझे डीयूसीडी जाना है, 10 लाख रुपए की इनकम करनी है, तो आपके पास ऑटोमेटिक टीम बनने लगेगी, आपको ऐसे रिसोर्सेज आ जाएंगे, मतलब आपके पास वो सारी व्यवस्थाएं और रिसोर्सेज जुटने लगेंगे जिससे कि आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। आपका सबकॉन्शियस माइंड
इतना पावरफुल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब ये डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है। मैं अभी आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि आप अपने अवचेतन माध्यम के मन के माध्यम से अगर आप उसकी पावर को समझ गए और आपने उसे प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ऐसे ही अगर आप अपने सबकॉन्शियस में अपनी सफलता के सॉफ्टवेयर डालना शुरू कर देंगे, पर एक दिन में नहीं होगा। इट रिक्वायर्स डेली बेसिस पर लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके होगा। तो सबकॉन्शियस में आपको जो बिलीव जो चाहते हैं, अगर वो आपने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया तो आने वाले कुछ महीनों सालों के अंदर वो चीजें और रिजल्ट आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। సో మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఏవైతే అది అనుకుంటుంది, దానిపైన విశ్వాసం పెట్టుకుంటుంది, అది ఖచ్చితంగా సాధిస్తుంది. సో సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో చాలా పవర్ ఉన్నది. ఇది మన బ్రహ్మాండంలో ఉన్న పవర్తో కనెక్టెడ్ ఉంటుంది, యూనివర్సల్ పవర్తో. సో దాంట్లో మనము పాజిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఎట్లాగైతే ఒక కంప్యూటర్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ పెడతామో అట్లనే మన మైండ్లో కూడా మనము పాజిటివ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, పాజిటివ్ విచారాలు మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది చాలా పెద్ద రిజల్ట్ తీసుకొస్తుంది అక్కడ. तो एक एक्सपेरिमेंट, एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा, रॉजर बैनिस्टर, राइट? एक 1 मील की जो 4 माइल की रेस होती थी, 4 मिनट माइल, मतलब 1 मील दौड़ने में 1952 से पहले माना जाता था कि 4 मिनट से ज्यादा लगेंगे। 1952 से पहले 1 मील की रेस लगाने के लिए, दौड़ने के लिए पहले ये क्या माना जाता था, 5 मिनट 6 मिनट लगने वाले हैं। लेकिन रॉजर बैनिस्टर करके एक खिलाड़ी था, उसने प्रैक्टिस करी और उस रिकॉर्ड को 4 मिनट से कम में ब्रेक कर दिया। कोई अगर डॉक्टर हो तो जरा स्टेज पे आगे आ जाए अभी के पास, उसकी जरूरत है, कोई इमरजेंसी है। एनी डॉक्टर खड़े हो जाओ। ఎవరైనా డాక్టర్ ఉంటే స్టేజ్ దగ్గర రండి ఇమిడియట్లీ, కొంచెం ఎమర్జెన్సీ ఉన్నది. ఎవరైనా డాక్టర్ ఉంటే రండి. డాక్టర్ సంధ్య మేడం అనుకున్నారు, స్టేజ్ మీదకి రండి. కొంచెం బయటికి వచ్చేయండి కొంచెం. మిగతా అందరూ కూర్చోండి. जय साजिद। चलिए, तो आपको मैं बता रहा था, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। మిగతా వాళ్ళు డిస్టర్బ్ కాకండి, మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాము. రోజర్ బెనిస్టర్ అని. సో 1952 కన్నా ముందు అందరూ అనుకుంటుండే ఒక మీలు రన్నింగ్ చేయాలంటే 5 నిమిషాలు మినిమం అవుతుందని. కానీ ఆ మొత్తం ఇప్పుడు 5 నిమిషాలు కాదు, 4 నిమిషాల్లోనే అది చేయొచ్చు అనేది మార్పు వచ్చింది అని చెప్తున్నాను. मतलब होता ये है कि हम इंसान कैसे काम करते समझिएगा। हमारा जो ह्यूमन बीइंग का हमारा काम करने का पैटर्न क्या होता है कि अगर कोई एक इंसान कोई काम को करके दिखा देता है तो हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है, भरोसा आ जाता है कि जब इसने कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूं। और रॉजर बैनिस्टर के रिकॉर्ड के बाद अभी तक लगभग 1755 लगभग इतने सारे लोग हैं जो उस रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि रॉजर बैनिस्टर ने एक बार करके दिखा दिया। ठीक वैसे ही वेस्टीज में जब एक इंसान DUCD जा सकता है तो यहाँ बैठे हर एक आदमी DUCD जा सकते हैं। जब एक इंसान यहाँ पर वेस्टीज में 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम कमा सकता है तो यहाँ बैठा हर लीडर कमा सकता है। तो हम अपनी पूरी जिंदगी में जो काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, हमें हमेशा एक रेफरेंस चाहिए रहता है कि कोई एक इंसान अगर वो काम कर सकता है तो वो आप भी कर सकते हैं। अगर हैदराबाद में यहाँ पर 15 लाख 17 लाख लोगों से ज्यादा के चेक आ सकते हैं तो आपकी इनकम हो सकती कि नहीं हो सकती? तो यहाँ पर अगर आप गो ग्राउंड में आए तो भरोसा लेके जाइए, बिलीव लेके जाइए। आप कभी भी अपनी जिंदगी में आप काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी आपको नेगेटिव ख्याल आता है, आप लो फील करते हैं, हमेशा इस गो ग्राउंड को याद कर लें। और स्टेज पे जो लीडर बोल रहे थे, अपनी इनकम बता रहे थे, उनको याद कर लें कि जब ये कर सकते हैं, उनके भी हाथ 2 पैर है, वही हमारी तरह खाना पीना खाते हैं, तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये प्रिंसिपल आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आप कहीं पर भी बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। సో మన మైండ్ ఎట్లా పని చేస్తుంది అంటే మన మైండ్కి ఒక రెఫరెన్స్ కావాలి. ఇప్పుడు రెఫరెన్స్ ఏమున్నది, అప్పుడు ఒక మీల్ అనేది 5 నిమిషాల్లో మనము వెళ్ళలేము అని. కానీ 4 నిమిషాల్లో ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ 4 నిమిషాల తర్వాత వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసి రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిండ్రు. సో ఒక రెఫరెన్స్ కావాలి. హైదరాబాద్లో ఎక్కడైనా ఒక వ్యక్తి DUCD అయిందంటే మీరు కూడా DUCD కావచ్చు అని ఒక విశ్వాసం వస్తుంది. ఒక వ్యక్తికి అనుకోండి 15 lakhs చెక్ వచ్చింది అంటే, ఇన్కమ్ వచ్చిందంటే నాకు కూడా రావచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి ఆ ఇన్కమ్ రావచ్చు. వెస్టీజ్లో 1 కోటి ఇన్కమ్ ఎవరైనా తీసుకుంటున్నారంటే మీరు కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఒక రెఫరెన్స్ దొరికిన తర్వాత ఒక విశ్వాసం వస్తుంది, మనం కూడా
ఏమైనా చేయొచ్చని. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడైనా లో ఫీల్ అవుతుంది అనుకోండి, అరే నేను చేయలేను, అప్పుడు మీరు ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అక్కడ గో గ్రౌండ్ లో ఆ వ్యక్తి అట్లా సాధించిండు అంటే నేను కూడా సాధించగలుగుతాను. సో ఈ పాజిటివ్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఇక్కడ జ్ఞాపకంలో పెట్టుకోవాలి. कितने लोगों को भरोसा है मैं ड्यू सिटी जा सकता हूँ? से आई एम ड्यू सिटी, आई एम ड्यू सिटी 100% जा सकते हैं. बस आपको करना ही है, याद रखिएगा, आपको करना ही है कि जो भी इंसान जो भी क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं, राइट, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो. लेकिन गुड न्यूज ये है, अच्छी बात ये है हमारी इंडस्ट्री के साथ में, आप हैदराबाद में जाएं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन है, अगर आप उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे सर मुझे आप ही की तरह बहुत बड़ा पैसा कमाना है, तो क्या वो आपको सीक्रेट बताएगा आपने? यस और नो? नहीं बताएगा. एक बहुत सफल क्रिकेटर है, सचिन के पास जाएंगे, सचिन जी मुझे ट्रेनिंग दे दो, मुझे आपकी जैसा महान क्रिकेटर बनना है, वो ट्रेनिंग देंगे आपको? नहीं. लेकिन दोस्तों आप कितने भाग्यशाली हैं, हम सब कितने लकी हैं, विनिंग टीम जैसा इतना पावरफुल सिस्टम है कि यहाँ पर एक व्यक्ति स्टेज पर आके आपको अपने सीक्रेट बता रहा है, उसने क्या काम किया, किस तरह से किया, जिससे वो जीरो से लेके हीरो तक बन पाया. समझ पा रहे हैं? Yes. आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जिस व्यक्ति जैसा आप बनना चाहते हो, आपको उसका प्रोसेस पता कर लेना है कि उसने क्या क्या काम किए, किस तरह से किए. अगर आप वो वही काम, वही स्टेप आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी वहां पर पहुंच जाएंगे. ఎస్ సో ఇది ఒక చాలా పవర్ఫుల్ ప్రిన్సిపల్. ఇది మన హైదరాబాద్లో లేకపోతే ఎక్కడైనా ఎన్నో ఫీల్డ్స్లో, రైట్, కొంతమంది ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, కొంతమంది వేరే ఫీల్డ్స్లో చాలా పెద్ద పెద్ద లెవెల్ సాధించిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి మనము సార్ మీరు ఎట్లా సక్సెస్ అయ్యారు నాకు చెప్తారా అంటే వాళ్ళు చెప్తారా? చెప్పరు. కానీ మనం ఎంత లక్కీ ఉన్నాము అందరం అంటే విన్నింగ్ టీమ్ స్టేజ్ పైన సక్సెస్ సాధించిన వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ మొత్తం సీక్రెట్ మనకు చెప్తున్నారు, జీరో నుంచి హీరో ఎట్లా కావచ్చు. సో ఆ ప్రాసెస్ మనం తెలుసుకుంటే, ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో చేసుకుంటే ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి రైట్ పెద్ద సక్సెస్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. क्लियर है? एक और प्रिंसिपल आप हमेशा याद रखिएगा इस पूरे जीवन में, देयर इज नो फेलियर इन लाइफ, ओनली फीडबैक. इस पूरी जिंदगी में पूरी लाइफ में कहीं पर भी असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई फेलियर नहीं होती, हमेशा एक फीडबैक मिलता है. मतलब ये है कि आपने लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों को प्लान दिखाया और 8 लोगों ने अगर आपको मना कर दिया, इसका मतलब आप असफल नहीं है. 8 लोगों ने मना करके आपको एक फीडबैक दिया है कि अभी आपको अपने प्लान को और इम्प्रूव करने की जरूरत है. यस, अभी आपको थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है. आपने किसी को प्रोडक्ट समझाने गए और उसने प्रोडक्ट नहीं लिया तो वो आपकी फेलियर नहीं है, वो आपकी फेलियर नहीं है, वो आपको फीडबैक दे रहा है कि आपको थोड़ा सा और तैयारी करने की जरूरत है, थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है, जिससे आप अगली बार प्रेजेंटेशन दें, अगली बार लोगों को प्लान दिखाएं तो आप बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें. दोस्तों मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पावरफुल प्रिंसिपल है जिससे मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया. देयर इज नो फेलियर इन दिस वर्ल्ड, राइट. इस दुनिया में फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं होती. आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है और फीडबैक मिलता है. अगर इस सोच के साथ में आप इस बिजनेस को करेंगे आप हमेशा सफल होंगे. సో ఇక్కడ చాలా పవర్ఫుల్ ఈ ప్రిన్సిపల్ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉండదు, అది ఫీడ్బ్యాక్ అని ఉంటుంది. ఫీడ్బ్యాక్ అంటే అనుభవం. సపోజ్ ఒక వ్యక్తి దగ్గర మనం ప్లాన్ చెప్పడానికి వెళ్ళినాము, ఆయన జాయిన్ కాలేదు, ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనం చెప్పినాము ఒక చోట, వాళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోలేదు అంటే మనం ఫెయిల్ అయినామా? అట్లా కాదు, ఫెయిల్ కాలేదు. వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్లీ మనకు ఏం తెలుస్తుందంటే నువ్వు ఇంకా బాగా తెలుసుకో, ఇంకా మంచిగా తయారీ చేసుకొని రా, నీ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్కి నువ్వు మార్చుకో, ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకొని రా అంటే మీకు ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ అనేది రావట్లే, మీకు అనుభవం వస్తుంది, ఇంకా మంచిగా కావడానికి ఒక అనుభవం వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఇది ప్రిన్సిపల్, ఇది नो फेल्यूर ओनली फीडबैक. ग्रेट, नो फेल्यूर ओनली फीडबैक. कभी भी फील्ड में काम कर रहे हैं आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? फीडबैक. जब भी आप काम करते हैं और आपको आपके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जो आप चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा है आपको? देयर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक इन दिस वर्ल्ड. गॉट इट? अब दूसरा एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, दूसरा प्रिंसिपल याद रखिएगा. अपनी दोनों उंगली को आगे लेके आइए, दोनों उंगली को ऐसे लेके आइए, राइट.
आप ये 2 दिन आपने आए, आपने बहुत सारे नोट्स बना लिए, सारा कुछ ज्ञान ले लिया और इसको बंद करके अगर आप घर पे रख देंगे तो चेक बढ़ेगा क्या? नहीं। पिछली साल गो ग्राउंड पे आए थे तब भी 25,000 का चेक था और अगले 2 साल बाद अगर आप गो ग्राउंड पर फिर भी 25,000 का चेक है। पता है क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है इम्प्लीमेंटेशन, राइट? क्या है? ये तो लेफ्ट जो सीधे हाथ की उंगली है वो आपकी क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे करिए, इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? दूसरा हाथ, हेलो, क्या बढ़ेगा? ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको कल से जाके, आज से, अभी से अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। सिर्फ नोट्स बना लेने से, मीटिंग अटेंड करने से जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी बदलेगी इम्प्लीमेंटेशन से। काहे से बदलेगी? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का सीधा कनेक्शन है आपकी इनकम से। जितना ज्यादा आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ने वाली है। कर सकते हैं ये? రెండో ప్రిన్సిపల్ ఏమున్నదంటే మనం 3 రోజులు మంచిగా నేర్చుకుంటున్నాము, నోట్స్ రాసుకున్నాము, కానీ మనము ఆ నోట్స్ బుక్ అది అట్లనే పెట్టేస్తే ఇన్కమ్ పెరుగుతుందా? మనకు పెరగదు. ఏవైతే మనం నేర్చుకున్నామో దాని మీద పని చేయాలి, దానికి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, కార్యాన్వితం చేయాలి. సో ఎంత ఎక్కువ మనం దానికి నేర్చుకునేది కార్యాన్వితం చేస్తామో అంత పెద్ద ఇన్కమ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ 2 ఫింగర్స్ ఇట్లా ఇట్లా ఎందుకు అంటున్నాము అంటే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా राइट इनकम పెరుగుతుందని చెప్తున్నాను. आप कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग में जाएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, समझ जाएंगे क्या हो रहा है। ये डांस भी हो रहा है, क्या हो रहा है ये। आप अपनी टीम में मीटिंग में बात करनी तो कैसे बात करेंगे? इम्प्लीमेंट। ये हो रहा है क्या? अगर ये होगा तो इनकम भी बढ़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन से क्या बढ़ने वाली है? इनकम बढ़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन कम होगा तो इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ने वाली है। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करें, हमेशा अपने दिमाग में एक चीज सोच के रखें कि मैं इसमें से कौन सी चीज है जो अपने बिजनेस में अप्लाई करूंगा। क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ज्यादा बढ़ जाएगी आपके पास और उससे कुछ होने वाला नहीं। कहते हैं कि मोर इंफॉर्मेशन क्रिएट कंफ्यूजन एंड मोर कंफ्यूजन क्रिएट कॉन्स्टिपेशन। हेलो, मोर इंफॉर्मेशन क्रिएट कंफ्यूजन एंड मोर कंफ्यूजन क्रिएट कॉन्स्टिपेशन, राइट? तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत पावरफुल कि आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कैसे करें। अभी तक आपने अपने माइंड के बारे में समझा, समझ पाए आप अपने माइंड के बारे में? Yes. कैसे काम करता है, कैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब मैं आपको बहुत पावरफुल प्रिंसिपल शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप जानेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कैसे अपने सपनों को अट्रैक्ट करें, अपनी मनचाही ड्रीम लाइफ को कैसे अट्रैक्ट करें और मैनिफेस्ट करें। जानना चाहेंगे? तो ये चित्र को देखिए, फोटो को देखिए, आप सभी को लग रहा होगा सीएनडी शुरू होने वाली है। हेलो, यस, सीएनडी में सबसे पहली स्लाइड होती है। चलिए, तो थोड़ा सा हम डीपर लेवल पे जा रहे हैं और अंदर के लेवल पे जा रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि एक्चुअल में पूरी दुनिया में आपको जो चीजें चाहिए हैं, जो ड्रीम्स चाहिए, वो कैसे पूरे होंगे और क्यों नहीं हो रहे होते। तो मुझे बताइए, आप हम सभी में सबसे छोटा जो हमारी बॉडी बनी है, कैसे बनी है? कैसे बनी है? सेल, राइट? बहुत सारी सेल्स होते हैं, राइट? तो सेल से बनी है। सेल्स को भी अगर नीचे जाएंगे तो ब्रेक करेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करेंगे तो एटम, राइट? एटम से बनी हुई है। अगर आप जिस चेयर पे बैठे हो कैसे बना हुआ है? उसके अंदर एटम है कि नहीं है? आप कोई भी मटेरियल चीज उठा के देखें, जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, हर चीज कैसे बनी होती है? मैटर से बनी होती है। और हर एक मैटर के अंदर एक एटम होता है। एटम के चारों तरफ कुछ एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है जो चक्कर लगा रहे होते हैं, राइट? तो अभी ये सिद्धांत को आप समझने वाले, बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। ये आइंस्टाइन ने दिया था, ज्यादा मैं साइंस में नहीं जाऊंगा, इतनी बात समझ लीजिए, इस पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में हर चीज मैटर है। हर चीज क्या है? आपने जो शर्ट पहन रखा है वो क्या है? कपड़ा एक मैटर है, राइट? आपका जो मोबाइल है वो क्या चीज है? मैटर है। आपके बाल क्या है? आपका घर क्या है? आपकी कार क्या है? बात समझने का प्रयास करिए। आप जो भी चीजें देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, जो चीज नहीं भी देख पा रहे, ये हॉल कैसे बना हुआ है? कैसे बना हुआ है? तो पूरी दुनिया में हर चीज क्या है? मैटर है, राइट? और मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पानी को अगर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो लिक्विड रहेगा, उबाल देंगे तो गैस में, ठंडा कर देंगे तो बर्फ में जम जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में है, हर चीज मैटर है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सारे ड्रीम्स मटेरियलिस्टिक ड्रीम है। यस और नो? सारे ड्रीम्स कैसे हैं आपके? मेजॉरिटी ऑफ द ड्रीम्स आपके मटेरियलिस्टिक ड्रीम है, राइट? और हर एक ड्रीम जो है वो मैटर से बना हुआ है आपका। अब ये मैटर का और आपका ड्रीम का क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा गहराई से आप जानेंगे, राइट? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనము మన కళల్ని మన వైపు ఎట్లా ఆకర్షితం చేయాలి దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ నేర్పిస్తున్నారు. E=mc² అని. సో పదార్థం అనేది ప్రపంచంలో ఏదైనా కనిపిస్తుందంటే అది పదార్థమే ఉన్నది, వస్తువులు అన్ని
సో మన శరీరము ఈ బిల్డింగ్ ఏదైనా మనం చూస్తే అది పదార్థమే సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. అండ్ మన డ్రీమ్స్ కూడా ఇవన్నీ మెటీరియలిస్టిక్ డ్రీమ్స్, అంటే పదార్థాల ద్వారా ఏవైతే మనకు మన డ్రీమ్స్ ఉంటాయి అది కూడా మనం ఎట్లా సాధించవచ్చు దాని గురించి చెప్తున్నారు, వినండి. तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, राइट? सृष्टि एक सुप्रीम पावर है. हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, पर कोई ना कोई सुप्रीम पावर है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है. यस और नो? इस पूरी दुनिया में हम जो भी चीजें देख रहे हैं, चाह रहे हैं, सारी की सारी चीजें मैटर से बनी हुई हैं और ये सारी की सारी चीजें यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. अब प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है कि आप चाहते हो मर्सिडीज लेना लेकिन आपको नहीं मिल पा रही. आप चाह रहे हो 10 लाख रुपए की इनकम पे जाना लेकिन आपको इनकम नहीं आ पा रही है. ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप चाह रहे हो, जो चीज चाहते हो वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ पा रही है, उसका कारण आपको आज पता चलने वाला है, बहुत डीपर लेवल पर है. और जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, आप बहुत हार्ड वर्क करोगे लेकिन रिजल्ट मिलने में आपको बहुत वक्त लगेगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा आपका. यस. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బ్రహ్మాండంలో మనం చూస్తే ఒక పవర్ అంటారు, భగవంతుడు అనొచ్చు, సుప్రీం పవర్ అనొచ్చు. సో ప్రతి వస్తువు, ప్రతి పదార్థము ఈ సుప్రీం పవర్ ఈ బ్రహ్మాండంలోనే ఉన్నది. కానీ మనము ఎప్పుడైతే డ్రీమ్ తీసుకుంటామో నాకు 10 లక్షలు కావాలని, మనకు కావాలి అని అనుకుంటున్నాము కానీ అది రావట్లేదు, రైట్? నేను కోరుకుంటున్నా కానీ అది రావట్లేదు. అది ఎందుకు రావట్లేదు ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. तो आप समझ पा रहे हैं, आपको जो भी चीज चाहिए है सारा का सारा पहले से इस यूनिवर्स में मौजूद है. एग्जांपल में लीजिए कि जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, जाते कि नहीं जाते? तो रेस्टोरेंट में आप क्या बोलते हैं? आप खाने का ऑर्डर देते हैं और खाना जो भी आपने पनीर बटर मसाला, बिरयानी, जो भी आपने ऑर्डर किया वो आपकी टेबल पर आ जाता है. आ जाता है कि नहीं आ जाता? राइट? ठीक वैसे ही इस पूरे यूनिवर्स में, सृष्टि में जो चीज आपको चाहिए, जो घर आपको चाहिए, जो गाड़ी चाहिए, जो बंगला चाहिए, जो भी आपने ड्रीम्स, जो भी ज्वेलरी चाहिए, कपड़े चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इस ब्रह्मांड में परमात्मा ने पहले से आपके लिए रखी हुई हैं. बट कुछ ऐसी मिस्टेक हो जा रही है हमसे और आपसे जाने अनजाने में, जिसकी वजह से वो चीज आप तक नहीं पहुंच पा रही है. जानना चाहोगे सीक्रेट क्या है? वैसे नहीं बताऊंगा, जानना चाहोगे? Yes. बहुत बढ़िया. ఏమంటున్నారంటే మనం ఏవైతే కోరుకుంటున్నామో అవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నది ప్రపంచంలో, రైట్? మనం ఇల్లు అనుకుంటున్నామా, లేకపోతే మనం జ్యువెలరీ అనుకుంటున్నామా, మనం కార్ అనుకుంటున్నామా, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నది ప్రపంచంలో. ఎలాగైతే మనం ఒక హోటల్లో వెళ్తాము, ఇది నాకు కావాలి అని ఆర్డర్ ఇస్తే వాళ్ళు మనకు తయారు చేసి ఇస్తారు, అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది అందు గురించి ఇస్తున్నారు. సో ప్రపంచంలో అన్ని ఉన్నది కానీ మనం ఏదో మిస్టేక్ చేస్తున్నాము, అందు గురించి అది మన వైపు రావట్లేదు. ఇప్పుడు అది మనం నేర్చుకుంటున్నాము. తయారా? Yes. तो देखिएगा, एक नियम होता है, एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन है. लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक फिजिक्स का सिद्धांत है. वाइब्रेशंस का मतलब ऐसा होता है, अपना हाथ आगे निकालिए, ये क्या हो रहा है? वाइब्रेशन होता है, ठीक है? तो अभी ये फिजिक्स के सिद्धांत है, कुछ यूनिवर्स की प्रकृति के नियम है. इस पूरी दुनिया में हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होती है, राइट? हर कोई चीज की, हर कोई ऑब्जेक्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है. फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कैसे होती है? क्योंकि हर चीज मैटर से बनी. हर चीज कैसे बनी है? मैटर के अंदर क्या होता है? एटम होता है और एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, राइट? तो ये जो साउंड बॉक्स है इसके अंदर भी एटम होगा, हाँ या ना? Yes. ये जो माइक पकड़ा हुआ है इसके अंदर भी एटम होगा, हाँ या ना? ये जो टीवी मॉनिटर रखा है इसके अंदर भी होगा. हर चीज के अंदर एटम है. हर चीज के अंदर एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और हर एक मटेरियल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है. सोने की अलग फ्रीक्वेंसी है, चांदी की अलग है, हीरे की अलग फ्रीक्वेंसी. हेलो, बात समझ आ रहा है? Yes. मारुति वैगनर की अलग फ्रीक्वेंसी है, मर्सिडीज बेंज की अलग फ्रीक्वेंसी है. हेलो, समझ आ रहा है मेरी बात? तो हर चीज मैटर से बनी है और हर एक मैटर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. ये फिजिक्स का सिद्धांत बोलता है. अब बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपके सामने रिवील करना चाह रहा हूँ, राइट? जानना चाहेंगे? Yes. अपना हाथ आगे निकालिए, पूछो कैसे? अरे ऐसे थोड़ी पूछो कैसे? ऐसे. अब तो मैं बताऊंगा ऐसे. पूछो कैसे? देखिएगा यहाँ पे, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये बोलता है कि पूरी दुनिया में हर चीज की अपनी एक वाइब्रेशन है, राइट? क्या चीज है? हर चीज वाइब्रेशन है और समान चीजें समान चीजों को अट्रैक्ट करती है. लाइक अट्रैक्ट लाइक. एक चीज जो एक दूसरी चीज को समान जो होती है, सिमिलर होती है, वो उसको अट्रैक्ट करती है. कैसे अट्रैक्ट करती है समझिएगा. लाइक अट्रैक्ट लाइक. गरीब किसको अट्रैक्ट करेगा? गरीब किसको अट्रैक्ट करेगा? सर मेरी टीम में जब लोग ना सीपी सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं. मेरी खुद की इनकम 15,000 रुपए की है, नीचे 10,000 वाला आएगा, 5,000 वाला आएगा, 50,000 1 लाख रुपए वाले स्पॉन्सर ही नहीं हो रहे हैं. हेलो,
समझ आ रहा है? अभी आप और थोड़ा डीपर लेवल पे समझेंगे, बहुत पावरफुल और अल्टीमेट साइंस में आपको बताना जा रहा हूँ। पुअर किसको अट्रैक्ट करेगा? पुअर को अट्रैक्ट करेगा। रिच किसको अट्रैक्ट करेगा? रिच बहुत बढ़िया। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। चलिए, आप में से बहुत बार आपने देखा होगा कि आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं और आप खाना खा रहे होते हैं और वहां पर अलग अलग ग्रुप बने रहते हैं। अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो जहां पर लोग क्रिकेट की बात कर रहे होंगे आप वहां पर जाके खड़े हो जाएंगे। किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा वो पॉलिटिक्स वाले ग्रुप में खड़ा हो जाएगा, और जो लेडीज लोगों का ग्रुप होगा वहां पर सास बहू की बातें चल रही होंगी, वहां पर आप खड़े हो जाएंगे। यस, तो क्या हो रहा है? ये कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? आपका जिस चीज में इंटरेस्ट था, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट था, आप ऑटोमेटिक क्रिकेट की कम्युनिकेशन से जुड़ गए। जिन लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कम्युनिकेशन से कनेक्ट हो गए, राइट? आप और जिन लोगों को गॉसिप में इंटरेस्ट था वो गॉसिप में कनेक्ट हो गए। मेरी ना इससे बनती नहीं है, मेरी इससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। हेलो, आप बोलते कि नहीं बोलते? यार मेरी इससे बनती नहीं है, मेरी इससे पटती नहीं है, और किसी से तो इतनी दोस्ती हो जाती है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सारा खेल है आपकी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी का। ఎస్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే చాలా జాగ్రత్తగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటే తరంగాలు అంటారు, వైబ్రేషన్స్ అంటే. ఓకే, ఇట్లా చేయండి అని అంటున్నారు తరంగాలు. సో ప్రతి మ్యాటర్లో, ప్రతి వస్తువు పదార్థంలో ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ప్రోటాన్ ఉంటుంది ఆటమ్ లోపల. అవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే దాంట్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నది, అంటే కొంచెం కదలడం అనేది జరుగుతున్నది, దాంతో వైబ్రేషన్ వస్తుంది. సో ఈ మైక్లో, టీవీలో, ప్రతి దాంట్లో అది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు సిద్ధాంతం ఏమున్నదంటే ఎట్లాంటి తరంగాలు ఉంటే అట్లాంటి తరంగాలకి అది ఆకర్షితం చేస్తారు. ఇప్పుడు అక్కడ రాసినారు, బీద వాళ్ళకే ఆకర్షితం చేస్తారు. ఓకే, డబ్బున్న వాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళతోనే ఆకర్షితం అవుతారు. పాజిటివ్ వాళ్ళు పాజిటివ్కి ఆకర్షితం చేస్తుంది. నెగటివ్ అనేది నెగటివ్కి ఆకర్షితం చేస్తుంది. ఒక మ్యారేజ్ పార్టీలో మీరు వెళ్ళినారనుకోండి, ఓకే, అక్కడ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. కొంతమంది క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, కొంతమంది పాలిటిక్స్ గురించి, కొంతమంది లేడీస్ ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, గాసిప్ చేస్తారు. అంటే ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నది వాళ్ళు ఆటోమేటికల్లీ అటువైపు వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఈ సిద్ధాంతం ఏమున్నదంటే మీ లోపల ఏవైతే తరంగాలు ఉన్నాయి మీరు అటువైపే వెళ్ళిపోతారు, మీరు అటువైపే ఆకర్షితం అవుతారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక మాట అనుకోండి, నాకు ఈ వ్యక్తితో పడదు అని అంటాము. అరే ఇస్తే నైమన్రా అంటే అతనిది మనది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తరంగం అనేది మ్యాచ్ అయితే లేదు. అండ్ కొంతమందితో ఎంత గాఢంగా ఫ్రెండ్షిప్ అయిపోతుంది అంటే అస్సలు కలిసి ఉంటాము, ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయిపోయింది. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది అదే ఆకర్షితం మనం చేసుకుంటూ పోతాం.